Hello students, so welcome to my channel Simply Biology and thanks for supporting and subscribing my channel. यहाँ मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ बहुत इजी वे और एक बहुत ही स्टोरी फॉर्म में, बहुत सिंपल फॉर्म में हाउ टू ड्रॉ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन को हम शुरू कर रहे हैं फ्रॉम आउटर, यानी कि मैं क्रेनियम से शुरू कर रही हूँ, ठीक है, आपके स्कल से। तो हम सबसे पहले स्कल को ड्रॉ करेंगे। स्कल जब ड्रॉ कर लेंगे तो बच्चों डबल लाइनिंग ज़रूरी है, बिकॉज आउटर पार्ट ब्रेन का है जो एक्सटीरियर है, फिर स्कल है। और स्कल के बाद हम बहुत सारी, यानी कि वैसे 3 लेयर हैं मेनिंजेस की, तो वो 3 लेयर ड्रॉ करेंगे, यानी 3 मेम्ब्रेन्स हैं जो प्रोटेक्ट कर रही हैं ब्रेन को फर्दर। बच्चों इन्हीं मेम्ब्रेन के इन बिटवीन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो एब्जॉर्ब करता है शॉक को, यानी कि कहीं से लग गया, टकरा गया तो इज इट शॉक एब्जॉर्बर। देन इसके बाद हम लोग, अब मैं एक स्टोरी फॉर्म बनाती हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा और आप ड्रॉ भी कर लोगे आराम से। तो एक बार की बात है, एक व्हेल थी। व्हेल जो थी वो समुद्र की गहराई में रहती थी और व्हेल का एक अपना प्यारा सा घर था। व्हेल की एक बहुत ही प्यारी दोस्त थी, उसका नाम था ईल या फिर स्टिंगरे। और ये दोनों के दोनों साथ रहना पसंद करते थे। दोनों का जो घर था वो समुद्र के बिल्कुल डीप था और दोनों के दोनों बहुत सारी चीज़ें, मस्ती करना, शरारतें करना पसंद करते थे। तो ये हम उनका घर ड्रॉ कर लेते हैं। और साथ ही साथ उन्हें ब्रोकली खाना भी बहुत पसंद था। तो साइड में मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगी ब्रोकली जैसा, तो वो उनका फेवरेट फूड हो गया। तो बच्चों एक छोटी सी स्टोरी से हम एक सिंपल सा डायग्राम याद कर लेते हैं। सो इट्स अ हैक टू लर्न अ सिंपल थिंग, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ब्रोकली बना लेनी है ढंग से, और बस यहाँ पे तो बस जब हमने ब्रोकली को अच्छे से बना लिया और शेडिंग कर ली तो हमारा सेरिबेलम पार्ट भी बन गया, ठीक है। अब हम इसे आगे फर्दर, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के लिए वो कर लेते हैं, एलोंगेट। नाउ लेट्स मेक सी वेव्स, थोड़े से सी के ओशंस के वेव्स बना लेते हैं, यानी कि आपका सेरिब्रम पार्ट, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, ये फोरब्रेन का पार्ट है। Forebrain is the main thinking area and it receives all the sensory impulse from various receptors, and they are specialized in hearing, smell, sight. So they have a very special receptors for sensory information, and they give information to the effectors later on. So this is a very important part of your brain. तो बच्चों ये है आपका ह्यूमन ब्रेन। तो हमने कितने इजी वे में स्टोरी फॉर्म में याद कर लिया है ना। अब लेट्स लेबल ईच एंड एवरी पार्ट। तो यहाँ पे एक नेसल पार्ट है, मैं उसको भी ड्रॉ कर लेती हूँ एग्जैक्टली लाइक योर एनसीईआरटी बुक। सो ट्राई टू डू ऑल द लेबलिंग्स ऑन राइट हैंड साइड। अगर लेबलिंग्स नहीं हो पाती लाइक हार्ट की, ब्रेन की, तो आप अदर साइड भी यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लेबल करेंगे, सो दिस इज़ द forebrain. Forebrain is the largest part of the brain, cerebrum. Cerebrum जो है वो main sensory informations carry करता है from all the receptors, from all the sense organs, hearing, seeing, ठीक है। Now let's move to the next and very important part, जो brain हमें कहता है कि भाई involuntary actions कौन से हैं। So बच्चों involuntary actions होते हैं वो actions जो आप के बस में नहीं है, जैसे कि साइज ऑफ प्यूपिल या फिर आपका मसल्स मूवमेंट्स, काफ़ी बार मूविंग चेयर्स, सो सैलिवेशंस, ये सब कंट्रोल करता है मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन।
सो ब्रेन को प्रोटेक्शन दे रहा है क्रेनियम को हम स्कल कहते हैं. आफ्टर दैट यू गॉट 3 meninges. Inside the 3 meninges you will have cerebrospinal fluid. Then this is the midbrain जो है involuntary actions को कंट्रोल कर रहा है, like size of your pupil और simple reflex actions को भी कंट्रोल कर रहा है. Then this is a very important part of endocrine system, hypothalamus. Hypothalamus releasing and inhibitory hormones निकालते हैं which controls pituitary gland. Pituitary gland is the master gland which controls and coordinates the secretion of all other glands. So ये रहा hypothalamus और this is pituitary gland. After pituitary gland, if you see the lower part, that's the hindbrain. Hindbrain is having 3 parts: pons, medulla and cerebellum. pons जो है वो रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन. मेडुला रेगुलेट करता है आपके involuntary actions like blood pressure, salivation, vomiting. Or cerebellum is responsible for precision of your voluntary actions, maintaining the posture, balancing of your body, riding a bicycle, picking up a pencil, walking in a straight line. So precision जो आपका है, that's done by hindbrain. तो बच्चों, हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट हुए? हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट हुए: pons, medulla and cerebellum. Medulla further give rise to spinal cord. Spinal cord is protected by vertebral column. So let's revise it again. Outer covering is cranium. Cranium के बाद meninges. Meninges के बाद this is the midbrain. This is cerebrum, forebrain, largest part. This is hypothalamus. This is pituitary gland. This is pons, medulla, cerebellum. तो बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड ये सारे के सारे हमारे ह्यूमन ब्रेन के पार्ट हैं. आई होप आप सबको ये वीडियो से काफ़ी आसानी हो जाएगी अब ड्रॉ करने में. अगर आपको लगता है आप स्लो मोशन में भी इस वीडियो को देख सकते हैं और आप याद कर सकते हैं. एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन CBSE में डायरेक्ट कभी नहीं आते. सो मेक श्योर यू शुड प्रैक्टिस ईच डायग्राम थ्राइस. सो ह्यूमन ब्रेन डायग्राम इज़ नाउ वेरी इजी टू ड्रॉ. आप सब प्लीज़ आराम से ड्रॉ करिए और इन्जॉय कीजिए. प्लीज़ मुझे कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको फर्दर कौन से डायग्राम्स टफ लगते हैं और मैं आपको कैसे सिखाऊं. ह्यूमन ब्रेन इज़ द ईजीएस्ट ब्रेन डायग्राम नाउ. So be smart, practice a lot, okay, and make sure labeling, shading, everything should be done so that it look attractive. Presentation of paper matters a lot. It changes the mood of examiner. The examiner अच्छे marks देता है, right? So students, ensure the labeling should be done properly. It should not be crossed any labelings. ठीक है? So आराम से labeling कीजिएगा and till then, all the best. Thank you.